मधु बुटीक जेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एक यहाँ पर कुसुम जी ने मुझसे बोला कि पाकिस्तानी बाजू की कटिंग दिखाइएगा, तो अभी मैं आपको पाकिस्तानी बाजू कैसे काटते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है। क्या होता है, पाकिस्तानी जो लेडीज़ होती है ना, वो हिजाब पहनती है, तो उनके जो सूट होते हैं, जैसे हमने एकदम फिट सूट पहना हुआ है, तो वो फिट सूट नहीं पहनती। उनके शोल्डर्स भी एकदम ढीले होंगे, गला भी एकदम छोटा होगा, और ये आर्म होल थोड़े लंबे काटे जाते हैं क्योंकि उनको एकदम ढीला पहनना पड़ता है। उनमें जैसे आपने अपर चेस्ट है आपका 36 और फुल चेस्ट है 38, 39, 40 है। 40 है ना, तो फुल चेस्ट में 3 इंच तो अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का तो वैसे ही आपकी लूजिंग आ गई। जो फुल चेस्ट होता है ना, उसमें 1 इंच की लूजिंग दे करके काटते हैं। तो मैं कैसे काटूंगी पाकिस्तानी बाजू, आप जरूर देखिएगा। देखो आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आपको देखो पूरा दिख, यहाँ से मुझे दिख रहा है कैमरे में कि यहाँ पूरा दिख रहा है। यहाँ से मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपकी कैप हाइट निकाल के मैं बाजू काटती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि कितना भी चेस्ट हो, अब आपकी बाजू हर किसी पे 3.5 पर कट जाएगी। मैं जैसे यूट्यूब में देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि 3.5 पे हर किसी की बाजू सेट आ जाती है। फिर बाजू में क्या होता है, बैक साइड से जहाँ पे खिंचाव आता है, जहाँ पे हमारा क्रॉस बैक होता है वहाँ खिंचाव आता है। तो इसको 42 को कितने से डिवाइड कर दूंगी, 10 से। देखो 40 और 2 42 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया, 4.2 आया। ठीक है, लेकिन इसको कितने से डिवाइड करना था, मेरे को 12 से डिवाइड करना था। यहाँ पे 42 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया, 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे आया 3.5। अब आप देखो यहाँ पर इसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। जो कैप हाइट निकालते हैं ना, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, ये 3.5। ठीक है, देखो आप, ये 3.5 आ गया, ये 3.5 आ गया यहाँ से। और हमने उसको कितना रखा था, 42 चेस्ट रखा था। उसका चेस्ट कितना रखा था, उसका चेस्ट आ रहा था 40, तो हमको कितना रखना चाहिए था, उसका चेस्ट था, अपर चेस्ट था उसका 37 और इसका था ये 40। ये 40 है, ये 40 था, तो 40 में ये जो हमारा ये है ना फुल चेस्ट, ये फुल चेस्ट है 40, इसमें प्लस 1 इंच कर देंगे पाकिस्तानी सूट के लिए। अब यहाँ जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, यहाँ पे इसके कुर्ते की, तब भी मैं इसकी फिटिंग रखूँगी 41 पे। तो 41 डिवाइडेड 12 करना था मेरे को देखो 40 और 41 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3.4। ये कितना आया, 3.4। यहाँ से एक सूत ये कम हो गया, लेकिन इसमें मैं क्या कर लूँगी, आधा इंच प्लस कर दूँगी। ये बड़ी बाजू बनाऊंगी ना, तो आधा इंच यहाँ देखो मैंने प्लस कर लिया, आपको दिखाने के लिए पहले लगाया था। फिर ये देखो, ये रहा, ये मैंने आधा इंच इसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद अब इसका कितना, तो 41 था, तो 5 अट्ठे 40 और 41, 8 और 1 सूत, 8 और 1 सूत, ये इसके आर्मोल निकल गए, आर्मोल निकल गए। अब यहाँ तक इसकी बाजू देखो, जो यहाँ तक थी हमारी 10, कोहनी के ऊपर 10.5 आ जाता है। ये मेरा थोड़ा कपड़ा छोटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगी। ये देखो यहाँ तक, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी बाजू में आपको 10 इंच की जो मोहरी होती है ना, हमारी 10 इंच की है, इसमें 10 इंच पे इसकी मोहरी का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी 10 इंच पे कितनी मोहरी थी, 12 है ना, यहाँ पे 10 इंच पे 12 है, इसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। 1 इंच प्लस कर दिया, देखिए मैंने इसमें पूरा 1 इंच प्लस कर दिया, यानी यहाँ पे हमने मोहरी उसकी ली थी 12 और हमने यहाँ कितना प्लस करा, 1 इंच प्लस करा। 1 इंच प्लस करके और अपनी स्केल को इस वाले निशान से जोड़ दिया। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी बाजू जैसे मैं काटती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे जो मोहरी देखी थी वो 12 थी, 12 में मैंने पूरा 1 इंच, यहाँ से देखो, यहाँ से 6 दूनी 12, 12 के बाद मैंने पूरा 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच पूरा इसको यहाँ पे बढ़ा लिया, ये हो गई। अब हमारी बाजू कितनी थी, ये 18 इंच की बाजू है। ये देखो आप, 18 इंच की बाजू है। अब यहाँ पर देखना आप, ये 18 इंच की बाजू है। मेरा कपड़ा कम है, इसलिए अब ये जो हमारा जो कपड़ा होता है, ये पूरा होता है यहाँ तक, ये पूरा होता है ना, यहाँ से इधर पूरा होता है कपड़ा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ से इस वाले से पाकिस्तानी बाजू के लिए आपको यहाँ से हमने कितना बढ़ाया, 2 इंच। यहाँ पर मैंने कितना बढ़ाया था, देखो आप, यहाँ पे ये सीधी लाइन थी, यहाँ सीधी लाइन थी ना, यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया था।
तो यहाँ पे आप अंदाज से 3 इंच भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर ये जो है ना, आप यहाँ पे 3 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2.5 इंच बढ़ा सकते हो। तो मैंने पूरा कितना बढ़ा रखा है, 3 इंच। ये देखो आप 3 इंच बढ़ा दिया यहाँ से मैंने। बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ। और वैसे नॉर्मल लोग आपसे बनवाते हैं तो भी आप ऐसे बनाए। ये पाकिस्तानी बाजू बिल्कुल ढीली होती हैं। यहाँ से मैंने 3 इंच, यहाँ से 1 इंच बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने 3 इंच बढ़ा के शेप लगा दिया। अब उसको यहाँ से, आपके पास एक शेप पट्टी होती है, आप चाहो तो एक अच्छा सा शेप यहाँ पर भी दे सकते हो। जैसे हम प्लाजो में देते हैं ना शेप, ऐसे करके देते हैं शेप, ऐसे देते हैं ना, ऐसे देते हैं। तो आप थोड़ी सी दूरी से यहाँ से ये शेप लगा सकते हो, ये शेप भी लगा सकते हो और इस तरह से बना सकते हो देखे। और अगर ये पूरी पाकिस्तानी बाजू हो गई, यहाँ से मैं क्या बताती हूँ आपको, 1 इंच आपको या आधा इंच भी छोड़ सकते हो। नॉर्मल सूट में आधा इंच और ये पाकिस्तानी बाजू में 1 इंच, और सभी में आप 1 इंच अंदर आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जहाँ ये पूरी बाजू हमारी कितनी थी, 8.1 सूट थी, इतना कर लिया, ये आ गया। इसका आधा, ये सब बाजू में ऐसे ही कटना है आपको। ये आ गया, इसकी कैप जो आपका ऊपर से मार्जिन है 2। अब ये जो आधा है ना, ये वाला भी आ गया आधा और ये वाला भी आधा आ गया। इन्हीं 2 पे बाजू की कटिंग होती है। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा है और यहाँ से हम कितना आएंगे, 1 इंच अंदर। यहाँ पे ये रहा, जब हम घुमाएंगे तो हमको घूम के ये आनी चाहिए बाजू। देखो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अच्छे से आ जाएगी। देखो ये बाजू मेरी आ गई। और आगे की कहाँ से, यहाँ से ये मैं 1 इंच, ये 2 इंच था ना, इसका आधा कर लिया मैंने यहाँ से। और इसको हम नाप लेंगे। ये देखो ये कितना है, 8 आया, यानी कि 4 पर। ये 4 पर हम कितना अंदर जाएंगे, 0.5 इंच, ये देखो 0.75, ये 7.5 गए, 0.75 हम अंदर चले गए, 0.75 अंदर आ गए। और यहाँ से पहले अपने 0.7 को, ये देखो ये किया, इसके साथ साथ इसको यहाँ पर मिला दिया। ये हो गई फ्रंट और ये हो गया बैक। अब इसकी देखो, आप कटिंग देखो, कटिंग भी दिखा दूंगी आपको करके। ये रही, ये पाकिस्तानी बाजू है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ तक तो ये ऐसे ही जाएगा, इतना मार्जिन ढीला कसा का, और यहाँ पे कम मार्जिन हो जाएगा नीचे। ये देखो ये हो गई आपकी पाकिस्तानी बाजू की कटिंग। ये हो गई पाकिस्तानी बाजू की कटिंग। ये मेरे पास कपड़ा नहीं था, ये नीचे कपड़ा नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे आपको ये लगा करके दिखाया। देखिए आपको ना यहाँ पे लगा करके दिखाया मैंने, इस तरह मैंने बढ़ा रखा है और इस तरह यहाँ से काट दिया। अब जो मैंने आगे वाला हिस्सा था मेरा, ये रहा, यहाँ पे मैंने ये सेंटर की नॉच लगाई। बस आपको पाकिस्तानी बाजू में याद रखना है, जैसे कोहनी से ऊपर 10, 10.5 पर आपकी जितनी नाप आती है उसमें 1 इंच की लूजिंग देके ये लगाना है। और जितनी भी बड़ी कस्टमर को बनवानी है, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, उसमें आप यहाँ पे अगर 1 बढ़ाया है आपने तो नीचे 1.5 इंच, 2.5 तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर 3 में कपड़ा आ जाता है 3 इंच बढ़ा के आराम से आप निशान लगा के बना दीजिए। अच्छा, इसी में क्या होता है, यहाँ से बहुत से लोगों को पाकिस्तानी स्लीव्स में ही क्या होता है, अम्ब्रेला वो लगवानी रहती है कि अम्ब्रेला बाजू लगानी है। तो आप यहाँ पे अम्ब्रेला कपड़ा रख करके और इसके अंदर से अम्ब्रेला वाला जो होता है, मेरे पास इस समय कपड़ा नहीं है, मैं आपको दिखाती। तो अम्ब्रेला वाला नीचे से रख के अम्ब्रेला बाजू नीचे जो लगी हुई होती है वो लगा देते हैं सिंपल। तो ये सिंपल पाकिस्तानी बाजू हो गई। और यहाँ से देखो, अब ये मेरा आगे का था, ये यहाँ से मैंने रखी कैंची। जो बिगनर्स हैं वो निशान लगा लें, जो बिगनर्स नहीं है वो तो आराम से काट ही लेंगे। कटिंग कर, और बिल्कुल कटिंग में डरिए मत। देखो ये हमारा आगे का हो गया और ये हमारा पीछे का हो गया। ये हो गया आगे का, नॉच लगा ली, ये पीछे का हो गया। अगर पीछे का आपको लगता है कि और थोड़ा सा करेक्शन करना है, कपड़ा बाहर निकल रहा है, तो ये आपने करेक्शन कर लो। तो इस तरह से हो गई फुल पाकिस्तानी बाजू की कटिंग। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है पाकिस्तानी में। आप याद रखिएगा, जितना भी फुल चेस्ट हो उसमें 1 इंच की लूजिंग आपको देनी जरूरी है। अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क है, तब भी आप 1 इंच लूजिंग दोगे। और अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बराबर है, दोनों चेस्ट बराबर है, तब भी आपको 2 इंच लूजिंग देनी पड़ती है चेस्ट में पाकिस्तानी सूट में। तो थैंक यू गाइस।